विश्वनाथ भगवान की जय। वो काशी जो ज्ञान की भूमि है, उसके स्वामी हैं भगवान शिव। इतना बड़ा ज्ञानी पति मिला, इतना बड़ा तपस्वी पति मिला, तो बोलो ऐसे पति के शब्दों पर संशय करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? बोलो है दुर्भाग्य कि नहीं? इसलिए माताओं को मैं शिक्षा दे रहा हूं कि पति अगर गंभीर है, पति ज्ञानी है और पति प्रतिष्ठित है, समाज में, परिवार में नहीं, समाज में वो प्रतिष्ठित है, समाज में प्रतिष्ठित का मतलब प्रतिष्ठावान है, तो ऐसे पति की बात निश्चित रूप से माननी चाहिए। अब जो मूर्ख पति होंगे वो कहेंगे महाराज हम लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो आप? क्या हमारा त्याग कर दिया जाए कि घर से निकाल दिया जाए हमको? हाँ भाई, अपनी अपनी बात है ना, अपनी अपनी सोच है, क्या करोगे भाई, यही तो समस्या है। अब तुलसीदास जी की रामायण पढ़ो। तुलसीदास जी कहते हैं वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर लोभी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमान, नारी पाव जमपुर दुख नाना, वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना। पति कैसा भी हो उसका सम्मान करना चाहिए। माताओं, पति का सम्मान करो, लेकिन अगर पति की बात माननी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर पति शराब पी के आ जाए और वो कहे तुमसे के कुएं में कूद जाओ, तो उस समय पति की आज्ञा है कि शराब की आज्ञा है? जल्दी बोलो। शराब की आज्ञा है। वो भांग खा के आ जाए तो वो भांग के नशे की आज्ञा है कि पति की आज्ञा है? भांग के नशे की आज्ञा है। पति जुआरी है और वो कहे कि रामायण सुनी तुमने, जगत गुरु आए हैं सिंधौरी में, सुना तुमने? हाँ, क्या सुना? क्या? अरे वो कह रहे थे कि पति की बात माननी चाहिए, जो कुछ भी सोना चांदी हो सब मुझे दे दो। तो तुम्हें ये पूछना चाहिए क्यों? क्यों? सही बताओ क्यों? वो कहे जुआ खेलना है, पति की आज्ञा माननी चाहिए। तो जुआड़ी की नहीं माननी चाहिए। वो जुआ का नशा सवार है उसके ऊपर। किसका नशा सवार है? जुए का नशा सवार है, मदिरा का नशा सवार है, अफीम का नशा सवार है। ये जो नशे जीवन में आते हैं ना, ये नशे शरीर को ही बर्बाद नहीं करते हैं, ये सम्मान को भी बर्बाद कर देते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं सम्मान को बर्बाद? और ऐसी कंडीशन में माताओं, बहन, बेटियों, पति की बात ना मानना ये अपमान नहीं है पति का, बल्कि परिस्थिति जन्य स्थिति में विचार करना है। ये क्या है? ये अपमान करना नहीं है, विचार करना है। तो अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान शिव जैसा महान पति मिल जाए तो ऐसे पति पर विचार भी नहीं करना चाहिए। एक एक शब्द का महत्व समझते हुए, महिमा समझते हुए उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। लेकिन सती नहीं समझ पाई अपने पति की महिमा को, क्योंकि दक्ष की बेटी है, अपने पति की महिमा को नहीं समझ पाई। हर शब्द में संशय ही संशय करने लगी। जैसे पहला संशय सुनिए जरा, पहला संशय सुनिए, पहले दिन की कथा है ना। पहला संशय क्या? दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे एक आश्रम है। अभी भी हमारी रामेश्वरम में कथा हुई थी, तो रामेश्वरम के पास में ही श्रीशैलम के पास में एक आश्रम है कुंभज ऋषि का। किसका आश्रम है? कुंभज ऋषि का। उन्हीं को कहते हैं अगस्त जी, उन्हीं को कहते हैं कुंभज जी।
तो कुंभज जी का आश्रम, कुंभज के यहां सत्संग होता है, कथा होती है। भगवान शंकर ने कहा, हे सती एक बात कहूं तो मानोगी? सती ने कहा कहिए, पहले ये बताओ मानोगी कि नहीं? कहे पहले कहो तब बताऊंगी मानूंगी कि नहीं मानूंगी। पहले कहो तो समझ में आएगी तो मानूंगी, नहीं आएगी समझ में तो नहीं मानूंगी। अब बोलो भाई, ये संशय है कि नहीं? भगवान शिव ने कहा कि एक बात मानोगी, तुरंत कहना चाहिए था अवश्य अवश्य, आप आदेश तो दो, क्यों नहीं मानूंगी, आप मेरे पति हैं। कहे पहले कहो कि क्या बात है, बात क्या है पहले कहो। भगवान शंकर ने कहा बात यह है कि मेरी इच्छा है कि मैं कथा सुनने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ कथा सुनने चलो। सती बोली सुनो, अपनी प्रतिष्ठा अपने आप बचाना चाहिए। समझ में नहीं आता है, आप अपनी प्रतिष्ठा ही नहीं समझते। शंकर जी ने कहा कैसी प्रतिष्ठा? सती ने कहा ऐसी, आपसे बड़ा वक्ता दुनिया में कोई है नहीं। कौन वक्ता पैदा हो गया जो आपको कथा सुना रहा है? अब बताओ ये संशय है कि नहीं? ये क्या है? संशय है, तर्क कर रही है, तर्क। ये तर्क नहीं, कथा में तर्क नहीं करना चाहिए। कथा श्रद्धा से सुननी चाहिए। किससे सुननी चाहिए? श्रद्धा से। भगवान शंकर ने कहा कि सती मैं जा रहा हूं कथा सुनने के लिए, तुझे ये तर्क करना ही नहीं चाहिए कि कौन बकता है, तुझे तो मेरे साथ चलना चाहिए ना। तुझे तर्क करने की क्या जरूरत है? जैसे मैंने कहा कि मैं सिंदौरी जा रहा हूं कथा कहने, चर्रा जा रहा हूं कथा कहने, हमारे चेला कहें कि चर्रा सिंदौरी, आप काहे को जा रहे हो? आप कलकत्ता क्यों नहीं जा रहे हो? आप बॉम्बे क्यों नहीं जा रहे हो? गांव में क्यों जा रहे हो? ये तर्क का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। कथा का संबंध केवल महानगरों से नहीं है। कथा का संबंध तो अगर झोपड़ी के अंदर भी श्रद्धा है तो कथा वहां भी कहनी चाहिए, भले ही वो झोपड़ी ही क्यों ना हो। अगर वहां भी श्रद्धा पाई जाती है तो कथा की स्थापना वहां भी होनी चाहिए। ये सुविधाओं का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है। बंबई, कलकत्ता, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जावा, इटली, फ्रांस, जर्मन, बोले इनमें कथा कहनी चाहिए। गांव में क्या कथा कहो? खबरदार, कथा को आप इस तरह से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं कि कथा को आप प्रतिबंधित कर रहे हैं, महानगरों तक सीमित कर रहे हैं, आप अमेरिका तक सीमित कर रहे हैं, आप बड़े बड़े पूंजीवादियों तक सीमित कर रहे हैं कथा को। याद रखना, ये कथा की महिमा का बढ़ाना नहीं है, कथा की महिमा को घटाना है। ये मैं सत्य कह रहा हूं, बल्कि अपनी महिमा को बढ़ाना है। कथा की महिमा को घटाना है और अपनी महिमा को बढ़ाना है। बोले मैं बंबई गया था, वो अंबानी ने मेरी कथा कराई। अपनी महिमा को बढ़ा रहे हो ना, अंबानी ने कथा कराई। सावधान, अंबानी तो कथा रोज करा सकता है, लेकिन ऐसे का नाम बताओ जिसने एक टाइम का भोजन छोड़ करके अपने घर में राम कथा कराई है। ऐसे व्यक्ति का नाम लो कि इस व्यक्ति ने साल भर एक टाइम का भोजन लिया, एक टाइम भोजन कथा के नाम पर नहीं किया और संग्रह करके उसने कथा कराई। बोलो ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये कथा की महिमा को बढ़ाना है और ये श्रद्धा को प्रोत्साहित करना है। बोलो है श्रद्धा को प्रोत्साहित करना कि नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं कथा सुविधा का विषय नहीं है, कथा श्रद्धा का विषय है। कथा संशय का विषय नहीं है, कथा श्रद्धा का विषय है। और सती ने संशय कर दिया कि पहले ये बताइए आप कहां जा रहे हैं कथा सुनने के लिए? समझ में आ रही है कथा कि नहीं? ये बताओ पहले, कि हम खाली बोलते ही चले जा रहे हैं, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा हो, हम बोल रहे हो, लेकिन कथा समझ में आ रही है तभी तुम सुन रहे नहीं। आज के जमाने में कोई किसी की सुनता ही नहीं, कौन सुनता किसी की, लेकिन समझ में बात आती है तो लोग सुनते हैं।
इसलिए आपकी समझ में आ रही है कथा, इसलिए सुन रहे हो। कथा समझ में आनी भी चाहिए, इस ढंग से